गाइस बैक टू माय चैनल, दिस इज़ काशिका प्रताप। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में क्यू के बारे में बात किया था। डेटा स्ट्रक्चर में क्यू क्या होता है, इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में हम लोगों ने बात की थी कि क्यू क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ये किस ऑपरेशन पे वर्क करता है, इनकी ऑपरेशंस क्या क्या होती हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हमने क्यू के बारे में बात ऑलरेडी कर लिया था, जो कि फीफो प्रिंसिपल पे ये वर्क करती है, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे ये वर्क करती है। तो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट इज़ टाइप्स ऑफ क्यू। टाइप्स ऑफ क्यूज़ क्या होते हैं? तो बेसिकली ये बीटेक का ही सब्जेक्ट है, तो आप सभी को पता ही होगा कि क्यू मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। बट ऐसे बहुत जगह ये 6 टाइप्स के भी इसके शो करते हैं। तो मेनली जो हम क्यू की बात करते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है सिंपल क्यू। फर्स्ट क्या होता है? सिंपल क्यू। सिंपल क्यू इट्स मीन कि ये एक इसको लीनियर क्यू भी कह सकते हैं। इसको लीनियर क्यू भी हम कह सकते हैं। तो ये बेसिक है कि सिंपल क्यू को हम लीनियर क्यू भी कह सकते हैं। तो इन ए सिंपल क्यू इंसर्शन टेक्स प्लेस एट द रेयर एंड रिमूवल अकर्स एट द फ्रंट। तो ये सिंपल लाइन इसकी डेफिनेशन दे रही है। जैसा कि मैंने ये आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाई हुई है कि सिंपल क्यू में क्या होता है कि इंसर्शन टेक्स प्लेस एट द रेयर एंड रिमूवल अकर्स एट द फ्रंट। यानी इंसर्शन जब भी होगी वो रेयर एंड से होगी और डिलीशन जब भी होगी तो वो फ्रंट एंड से होगी। ठीक है, तो ये बेसिक है कि इंसर्शन जब भी, यानी हम कोई भी चीज़ जब इंसर्ट करते हैं तो स्टार्टिंग से ही इंसर्ट करते हैं, जो कि तो जैसा मैं हम लोग बात कर रहे थे कि इंसर्शन जब भी होगी स्टार्टिंग एंडिंग से होती है, और डिलीशन जब भी होगा तो जो भी हमारा सबसे फर्स्ट एलिमेंट इसमें इंसर्ट हुआ रहेगा, चाहे वो किसी भी पोजीशन पे हो, तो ये बढ़ते बढ़ते हम फिर फ्रंट एलिमेंट यहाँ आ चुका है, तो डिलीशन हमारा हमेशा फ्रंट एलिमेंट से स्टार्ट होगा। इट्स मीन कि जो फ्रंट एलिमेंट है वो हमारा फ्रंट एलिमेंट के साथ साथ वो फर्स्ट एलिमेंट भी है। तो ये एक बेसिक सी नॉलेज है कि आपको पता चल चुका है कि जो इंसर्शन होता है वो हमारा रेयर एंड से होता है और डिलीशन जो होता है फ्रंट एंड से होता है। इसके कुछ सिंपल क्यू में कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो कि मैंने इसमें नहीं लिखे हैं, तो मैं एक ओवरव्यू इसमें बता दे रही हूँ कि सिंपल क्यू के ऑपरेशंस क्या होते हैं। जो फर्स्ट ऑपरेशन होता है वो होता है एन क्यू ऑपरेशन। इट्स मीन सिंपल की एंटर इन क्यू। और जो सेकंड होता है वो डी क्यू। ठीक है, तो जो एन क्यू होता है ऐड एलिमेंट टू द रेयर एंड, जो कि दिख रहा है, और जो डी क्यू होता है वो डिलीशन रिमूव एलिमेंट फ्रॉम द फ्रंट एंड। ठीक है, तो ये सिंपल इसकी कुछ ऑपरेशंस, जो कि 2 ही ऑपरेशंस पे ये वर्क करती है। और इसका लिमिटेशन की बात की जाए तो इसकी जो इस क्यू में सबसे नेगेटिव पॉइंट है, जिसकी वजह से ये हमारी प्रॉपर हर केसेस में काम नहीं करती है, तो वो है कि ये स्पेस इज़ वेस्टेड व्हेन एलिमेंट आर डिक्यूड। मीन्स कि जब कोई भी डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो कुछ स्पेस यहाँ पे रिमेन बन जाते हैं, तो वो अपडेट इसमें नहीं करता है। इसकी वजह से यहाँ पे स्पेस कुछ जो होती हैं वो वेस्ट हो जाती है। तो ये हमारी नेगेटिव पॉइंट है इसकी कि यहाँ पे स्पेस जो है वो वेस्ट होती है। ठीक है, तो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट इज सर्कुलर क्यू। तो सर्कुलर क्यू की बात अगर हम करते हैं तो सर्कुलर का मीनिंग ही इस वर्ड से ही समझ में आता है कि ये एक सर्कल की फॉर्मेशन की बात हो रही है। तो इन अ सर्कल क्यू द लास्ट एलिमेंट्स पॉइंट टू द फर्स्ट एलिमेंट। लास्ट एलिमेंट किसको करती है? फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करती है। तो जब हर एक इंट एक दूसरे से टाई अप रहता है तो वो सर्कुलर फॉर्म करता है। तो ये सिंपल सी बात है कि लास्ट एलिमेंट पॉइंट टू द फर्स्ट एलिमेंट। ये जैसे मेरी एक सर्कल चल रही है कि हर एक एलिमेंट एक दूसरे से अटैच है, और जो सबसे लास्ट वाली एलिमेंट है वो भी सबसे फर्स्ट वाली एलिमेंट से एट लास्ट अटैच हो चुकी है। ठीक है, तो सर्कुलर क्यू, लेकिन कह सकते हैं कि इसके सबसे एडवांस चीज़ ये है कि ये आपके सिंपल क्यू से मोर एफिशिएंट होती है। नहीं, ये सिंपल क्यू से मोर एफिशिएंट। ठीक है,
तो मैंने यहाँ लिखा भी है कि द मेन एडवांटेजेस ऑफ सर्कुलर क्यू ओवर अ सिंपल क्यू इज़ बेटर मोर यूटिलाइजेशन। मीन्स कि जो सिंपल क्यू से जो सर्कुलर क्यू है वो मोर यूटिलाइजेशन होती है, यानी मोर एफिशिएंट होती है। मोर यूटिलाइजेशन मीन्स कि मोर एफिशिएंट, ठीक है। तो इफ़ द लास्ट पोजीशन इज़ फुल एंड द फर्स्ट पोजीशन इज़ एम्प्टी, वी कैन इंसर्ट एन एलिमेंट इन द फर्स्ट पोजीशन। इसमें क्या लिखा है कि इफ़ द लास्ट पोजीशन इज फुल एंड द फर्स्ट पोजीशन इज एम्प्टी, तो हमारी जो फर्स्ट पोजीशन एम्प्टी है तो हमारी जो एलिमेंट अब नेक्स्ट इंसर्ट होने वाली है वो कहाँ होगी, फर्स्ट पोजीशन पे होगी। दिस एक्शन इज़ नॉट पॉसिबल इन सिंपल क्यू। मैंने सेम चीज़ बताया था कि अगर किसी सिंपल क्यू में कोई स्पेस अगर खाली हो गया है, फ्रंट एंड से कोई डिलीशन हो चुका है, तो वो स्पेस फुलफ़िल करने के लिए अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो वो एज इट इज़ वेस्ट जाएगी। लेकिन इसमें क्या है कि अगर कोई पोजीशन खाली है और आखिरी पोजीशन भरी हुई है तो वो सबसे पहले उस पोजीशन को फुलफ़िल करेगा जहाँ पे वो पोजीशन रिमेन है, ठीक है। तो ये सिंपल क्यू से ज़्यादा बेहतर होता है। जो सर्कुलर क्यू होता है वो मोर एफिशिएंट फ्रॉम अ लीनियर क्यू, लास्ट पोजीशन कनेक्टेड टू फर्स्ट पोजीशन। इसकी एडवांटेजेस भी मैं आपको बता दे रही हूँ कि इसकी एडवांटेजेस जो होती हैं वो रेयर रैप अराउंड टू द बिगनिंग व्हेन स्पेस इज़ अवेलेबल। ऑब्वियस सी बात है, अभी जस्ट हम लोगों ने बात की कि अगर कोई भी स्पेस इसमें इन केस कोई स्पेस खाली है तो वो सबसे पहले उस स्पेस को फुलफ़िल कर लेगा ताकि, या फिर उसको रैप कर देगा, यानी वो यहाँ से एड्रेसिंग स्टार्ट कर देगी। तो इसकी वजह से ये जो स्पेस है वो वेस्ट नहीं जाती है स्पेस। और सेकेंड इसमें क्या कह सकते हैं कि इसमें यूज़ केस जो होता है वो हमारा बफरिंग के लिए होता है, प्रिंटर्स के लिए होता है कि 1 बाय 1 कोई चीज़ें हम प्रिंट कर रहे हैं, ट्रैफिक सिस्टम के लिए कह सकते हैं, तो मतलब ये बफरिंग की बात की जाएगी और ट्रैफिक सिस्टम की बात की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये यूज़फुल है, ठीक है। और इसकी एग्ज़ाम्पल में आराम से वही ट्रैफिक सिस्टम हो गया, प्रिंटर्स हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसकी एग्जाम्पल के तौर पे हैं। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रायोरिटी क्यू। ये थर्ड टाइप्स क्या होता है उसका, प्रायोरिटी की क्यू। ये बात से ही समझ में आ रहा है, ये वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे प्रायोरिटी की बात हो रही है कि जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा रहेगी वो सबसे पहले एंटर होगा या फिर वो सबसे पहले डिलीट होगा, और जिसकी प्रायोरिटी कम होगी वो उसके बाद की बात है, ठीक है। तो 1 बाय 1 यहाँ ये कह सकते हैं कि कंकरेंट। So a priority queue is a special type of queue in which each element is associated with a priority। मतलब हर एक एलिमेंट की अगर बात की जाए तो वो हमारी प्रायोरिटी के बेस्ड पे वर्क करती है। इज सर्व्ड अकॉर्डिंग टू इट्स प्रायोरिटी, यानी वही बात मैंने बताई कि अगर किसी की प्रायोरिटी फर्स्ट है तो सबसे पहले वो सर्व होगी, किसी की सेकंड नंबर पे है तो सेकंड पे आएगी, ठीक है। जैसे कि if element with the same priority occur they are served according to their order in the queue। कभी कभार ऐसे केसेस आ जाते हैं कि अगर एलिमेंट सेम प्रायोरिटी के होंगे, जैसे कि केस ए भी हमारा 80% कंटेंट किया है, केस बी भी हमारा 80% कंटेंट किया हुआ है, तो यहाँ पे क्या है कि प्रायोरिटी दोनों की सेम है, तो वो हमारा ऑर्डर क्यू, मतलब फर्स्ट ऑर्डर में जो क्यू चल रही है तो वो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर में ए की बात आती है तो ए प्रायोरिटी दे देगा, फिर ए की बात बी की बात आती है तो सबसे फिर बी दे देगा, ठीक है। तो ऐसे करके प्रायोरिटी दे आर सर्व्ड अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर इन द क्यू, ठीक है। तो ये हमारी जो प्रायोरिटी भी, अगर सेम प्रायोरिटी की बात की जाए तो ये हमारी फीफो पे यहाँ पे फॉलो करने लगती है तुरंत। फीफो रूल लगाते कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले आ जाएगा वो फर्स्ट आउट तुरंत हो जाएगा, ठीक है। कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग हीप। ये हीप ये क्या कहते हैं कि हीप में यूज़ होता है। ये कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, हीप के लिए, एरे के लिए और लिंक लिस्ट के लिए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे ये प्रायोरिटी क्यू सबसे पहले वर्क करती है कि फर्स्ट कम फर्स्ट आउट, ठीक है। तो हीप में भी होती है, एरे में भी होती है, लिंक में भी होती है। तो
कम टू द लास्ट टाइप्स ऑफ क्यू। ये हमारी लास्ट टाइप होती है डबल क्यू एंड डबल एंडेड क्यू। डबल एंडेड क्यू इट्स मीन कि इन अ double-ended queue, insertion and removal of elements can be performed from either from the front or rear. Thus, it does not follow the first in first out rule. इसका मतलब ये होता है कि ये जो डबल एंडेड क्यू है वो हमारी कहीं से भी मतलब फ्रंट में भी एडिशन और डिलीशन परफॉर्म कर सकती है और रेयर एंड में भी ये एडिशन और डिलीशन परफॉर्मेंस दे सकती है। यहाँ पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की कुछ खास इसकी प्रायोरिटी नहीं होती है कि जो फर्स्ट आया है वही हो, वो फ्रंट को भी वहाँ पे भी एडिशन और डिलीशन परफॉर्म करा सकती है और रेयर व्यू पे भी एडिशन और डिलीशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती है। तो ये डबल एंडेड क्यू इसको कहते हैं। ये मिनिमम और मैक्स एलिमेंट एफिशिएंसी होती है, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे 4 टाइप्स हैं, जो कि एक डी क्यू, इसके बाद हमारे 2 टाइप्स और बचते हैं, जो कि एक डी क्यू होता है। बहुत जगह ये भी आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, बहुत जगह हमारा कॉन्करेंट क्यू भी कहते हैं एक 6 नंबर पे कॉन्करेंट क्यू। तो डी क्यू क्या होता है? डिलीशन इन क्यू मीन्स कि इसमें जो होता है इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डी क्यू होता है, और दूसरा होता है जहाँ पे इंसर्शंस रेयर में सिर्फ इंसर्शंस होती है और फ्रंट में सिर्फ डिलीशन से परफॉर्म होती है। और कंकरेंट क्यू में क्या होता है कि ये मल्टीपल प्रोड्यूसर्स के लिए होता है कि यहाँ पे मल्टी टास्किंग कह सकते हैं या मल्टीपल प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के लिए ही वर्क करती है। तो हमारे कुल मिलाकर के 4 to 6 क्यूज़ होते हैं जिसके बारे में हम लोगों ने बात की है। तो 4 हमारे ये जो बेसिक क्यूज़ होती हैं, जैसे कि सिंपल क्यूज़, सर्कुलर क्यू, प्रायोरिटी क्यू, डबल एंडेड क्यू, एंड 5th वन इज़ मैंने बताया डी क्यू। एक बार और लिख देती हूँ। एंड 6th वन इज़ कंकरेंट क्यू, ठीक है। तो ये हमारे 6 टाइप्स की क्यूज़ होती हैं जिसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी है। सो गाइज़, आप इस चीज़ को दोबारा से एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसको अपने नोट्स में नोट डाउन करना होगा तो कर लीजिएगा, अदरवाइज़ मैं PDF भी प्रोवाइड करूँगी अगर किसी को ज़रूरत पड़ी तो। और थैंक यू गाइज़, हैव ए नाइस डे। ये मैं अब नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं इसके आगे के टॉपिक्स को लेके चलूँगी। सो थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल, एंड इफ़ एनी query please comment in comment box. So thank you, have a nice day.